सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत भाषा, बोली और लिपि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने भाव और विचार व्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के मन के भाव या विचार ग्रहण करता है। संकेतों द्वारा भाव या विचार भी व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन संकेतों की अपनी सीमा होती है, अतः इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे आपसी बातचीत, कहानी सुनाना। दूसरी भाषा लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत हम अपने मन के भावों एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, जैसे हमें विद्यालय का गृह कार्य करना, समाचार पत्र, ईमेल आदि। ये सब भाषा के लिखित रूप होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने भाषा के बारे में जाना, अब हम बोली के बारे में भी जान लें। बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती हैं। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से हुआ। तो भाषा और बोली में अंतर भी जान लें कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली का मौखिक साहित्य है और भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता और भाषा का स्वरूप मानक होता है। तो बच्चों, अभी हमने भाषा और बोली के बारे में जाना, अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि मानव समाज जब थोड़ा और विकसित हुआ और उसका फैलाव विस्तार बढ़ा, केवल मौखिक रूप से बात नहीं बनी, तो मानव ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ रेखा चित्र भी बनाए, अंकित किए। फिर धीरे धीरे इन रेखाओं को ध्वनि और आवाज के रूप में निश्चित करने लगे। निरंतर अभ्यास करते करते लंबे समय में लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार लिपि लिखित भाषा का रूप बन गई, उसका आधार बन गई। हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी आदि। तो आइए जानते हैं कि लिपियों के बारे में। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी आदि। तो आज हम सब यहीं तक अध्ययन करेंगे। जो भी